नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आज हम अरविंद तिवारी से जानने की कोशिश करेंगे कि देश में जो अलग अलग तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जैसे रेल दुर्घटनाएं, भूकंप, बाढ़ की स्थिति या मणिपुर और हरियाणा में दंगे, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। कुछ ज्योतिषियों का ये मानना है कि जो नई संसद बनी है उसका जो शुभारंभ हुआ है वो गलत मुहूर्त में हो गया है और इसके कारण से देश के तमाम लोगों को ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, प्रधानमंत्री जी की कुंडली क्या है, राहुल गांधी का भविष्य क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। पंडित जी, सवाल ये बन रहा है कि आखिर क्या संसद का जो शुभारंभ हुआ है नई संसद का, वो क्या गलत मुहूर्त में हो गया है। क्योंकि हमने देखा देश के एक और ज्योतिषाचार्य हैं पंडित आचार्य राजीव शर्मा जी, उनका दावा है कि जो संसद का उद्घाटन हुआ है वो गलत मुहूर्त में हुआ है और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ट्रेन दुर्घटना हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं दंगे हो रहे हैं। तो देश में ये तमाम सारी विपत्ति आ रही हैं, वो का कारण एकमात्र है, वो है संसद का गलत मुहूर्त में उद्घाटन होना। आप कितने सहमत हैं? जी नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और राजीव नारायण शर्मा जी ने किस आधार पे बोला, उन्होंने कहा गलत मुहूर्त में हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ देश में पंचांग व्यवस्था लागू है। देश में अलग अलग जगह के पंचांग है। बनारस का पंचांग है, उज्जैन का पंचांग है, जबलपुर का पंचांग है, इलाहाबाद का पंचांग है। देश में इसके अलावा नासा की एफएमरीज भी हैं। एफएमरीज का तात्पर्य होता है कि वो भी पंचांग की गणना है, यानी कौन सा ग्रह कब और किस राशि और किस नक्षत्र में चल रहा है, वो नासा की एफएमरीज बताती है। नासा के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो कि बताते हैं कि किस समय कौन सी घटनाएं होने वाली हैं। वो केवल घटनाओं का विश्लेषण नहीं करते, घटनाओं के बारे में बताते हैं। अब राजीव नारायण जी ने कहा अशुभ दशा में हुआ है। हमारे यहाँ मुहूर्त में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं कि देश में जब भी कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ का उद्घाटन हो, तो वो स्थिर लग्न में होना चाहिए। स्थिर लग्न कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्थिर लग्न होता है वृषभ लग्न, दूसरा स्थिर लग्न होता है सिंह लग्न, और तीसरा एक और स्थिर लग्न माना जाता है वृश्चिक लग्न, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी को वृश्चिक लग्न बहुत पसंद है। परंतु भारत की नई संसद का उद्घाटन 28 मई 2023 को दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त का मतलब होता है कि ऐसा मुहूर्त जिसमें जो भी काम किया जाए उसमें केवल और केवल विजय प्राप्त की जाए। उस समय चौघड़िया कौन सा? अमृत का चौघड़िया। हमारे यहाँ 3 चौघड़िया सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, शुभ, लाभ और अमृत के चौघड़िया में उसका उद्घाटन हुआ। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ग्रह स्थिति। आखिरकार लग्न का स्वामी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण। आप देखेंगे कि सारे ग्रह बहुत शानदार तरीके से बैठे हुए थे। देखिए, कुंडली में नवग्रह हैं, नवग्रहों को 12 खानों में बिठाकर सही प्रकार से लाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार कुछ ग्रह कमजोर भी होते हैं, लेकिन उन ग्रहों का तात्पर्य केवल एक उद्घाटन को लेकर करना कि भाई संसद का उद्घाटन अशुभ मुहूर्त में हुआ है, केवल इसी के कारण देश में अग्निकांड, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये सब गलत है। चलिए, आपका ये मानना है कि आचार्य राजीव शर्मा जी ने जो कहा है उनकी गणना के हिसाब से आपको नहीं पता है, लेकिन आप सहमत नहीं हैं उनकी बात से, ये क्लियर है। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री की कुंडली कमज़ोर है जो देश में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं? आखिर देश की जनता को जो भुगतना पड़ रहा है उसके लिए ज्योतिषीय आधार पर कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहली बात, भारतवर्ष सनातन काल से पृथ्वी पर अस्तित्व में था, लेकिन स्वतंत्र भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि 12:30 बजे, वृषभ लग्न, कर्क राशि। अब आप देखेंगे इस साल 6 मार्च से शनिदेव कहां पर है? कुंभ राशि में गोचररत है, यानी कर्क राशि से कहां पर है? अष्टम भाव में। माने एक प्रकार से देश में क्या चल रहा है? ढैया शनि। माने देश के ऊपर क्या चल रहा है? ढैया शनि। कौन सा ढैया? अष्टम ढैया। अष्टम ढैया को क्या कहा जाता है? मारक ढैया। यानी देश में जितनी भी अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी, यानी कब तक घटेंगी? 25 मई 2025 तक, जब तक शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन में नहीं पहुंचता तब तक ये इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। अच्छा, उस समय इस तरह की घटनाएं क्यों घटी? जैसे उन्होंने कहा रेल दुर्घटना हो गई, मणिपुर में आग लग गई है, बाकी चीजें क्यों हुई? उसके पीछे का कारण है कर्क राशि में मंगल का बैठा होना। शनि की राशि
भारतवर्ष की राशि कर्क और उसमें मंगल, मंगल जब भी कर्क राशि में बैठता है तो नीच का होकर बैठता है। देश में उस समय शनि और मंगल का षडाष्टक योग चल रहा था। शनि और मंगल जब भी षडाष्टक योग में बैठते हैं तो देश में आगजनी, दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, इस प्रकार की सारी चीजें। लेकिन इसके अलावा एक और दंगे जो हो रहे हैं, जिस तरह हमारे 2 राज्यों में बड़े दंगे, एक राज्य तो अभी भी चल रहा है, दूसरे में कंट्रोल हुआ है, तो इसके लिए कौन किसकी जन्मपत्री या किसकी राशि, किसके लिए किसको दोष देंगे आप? मैं मणिपुर को बता देता हूं। देखिए, मणिपुर अस्तित्व में आया 1972 में। मणिपुर की कुंडली कहती है मेष लग्न और मीन राशि की। मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हुई कब से? 6 मार्च से। अच्छा, पिछले साल से दंगों की शुरुआत हुई थी कब? 22 अगस्त के बाद से। पिछले साल शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंचे थे बहुत थोड़े से समय के लिए, यानी मई, जून और जुलाई, लगभग 1 से सवा महीने वो केवल कुंभ राशि में हुए। फिर वापस वो मकर में आए, मकर में वक्री गति से पहुंचे और वापस 6 मार्च को एक बार पुनः पहुंचे। कहां पर? कुंभ राशि में। मणिपुर की राशि मीन राशि। मीन राशि से 12वें भाव में शनि, गुरु कहां पर है? द्वितीय भाव में, मारक भाव में। मेष लग्न का स्वामी, मेष लग्न में भाग्य का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है। उसकी दृष्टि कहां पर पड़ रही है? अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव दुर्घटनाओं का भाव, दंगों का भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव, इन सारी चीजों का भाव है। तो आप देखेंगे गुरु, मंगल, और इस समय वर्तमान की स्थिति की मैं बात करता हूं, इस समय मंगल एक बार फिर से। देखिए पंडित जी, मणिपुर की जो राशि है वो मध्य प्रदेश की भी है, मेघालय की भी है, तो वहाँ शांति और वहाँ अशांति, ये क्या? मैं ये समझ में नहीं आता। दर्शकों को समझाइए कि जो मणिपुर की राशि है वही तो मध्य प्रदेश की है, वही मेघालय की है। बिल्कुल नहीं है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। मणिपुर का जन्म अगस्त 1972 में हुआ, मेष लग्न और मीन राशि। अच्छा, बेशक उसका नाम मां से है, लेकिन उसकी राशि मीन राशि है। अब आपने कहा मध्य प्रदेश की राशि, मध्य प्रदेश धनु लग्न और कन्या राशि का प्रदेश है। 1 नवंबर मतलब तीनों की अलग अलग राशि है, सब अलग अलग राशि। तो पर आप ये बताइए पंडित जी कि मणिपुर में शांति कब होगी? लगातार जल रहा है मणिपुर, और घटनाएं ऐसी कि उन्हें देख लें तो दिल दहल जाता है। देखिए, मणिपुर में जो शांति आने की स्थिति होगी, 30 अक्टूबर को राहु का ट्रांजिट मीन राशि में होने वाला है। इस समय राहु 12वें भाव में चल रहा है मीन राशि से। मतलब हम अगस्त में बैठे हैं, अगस्त सितंबर तक अभी और जलेगा मणिपुर। मणिपुर की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर रहेंगी। 30 अक्टूबर को राहु एकदम मीन राशि में आएगा। 18 दिसंबर से 18 फरवरी के बीच में मणिपुर में शांति आना शुरू हो जाएगी, और 18 फरवरी 2024 के बाद मणिपुर एकदम शांत होगा। बहुत बढ़िया समझौता होगा। और मणिपुर जो कि उत्तर पूर्व का एक प्रकार से मुकुट है, मणि का पुर है। हमारे यहाँ 7 चक्रों की बात की जाती है, उनमें से एक चक्र मणिपुर चक्र भी होता है। तो वो मणिपुर चक्र शांत होगा, देश में शांति आएगी। लेकिन अभी 3-4 महीने लगेंगे, आप बता रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जो ग्रह स्थितियां हैं, मैं चूंकि ज्योतिषी हूं और केवल ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही कोई विश्लेषण करता हूं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही गुरु आगे बढ़ेगा वृषभ राशि की ओर, वैसे देश में शांति आएगी, मणिपुर में शांति होगी। हरियाणा की आप बात कर रहे थे, हरियाणा एक बार पुनः कर, मैं वही पूछना चाह रहा था कि मणिपुर की आपने बता दिया कि इन कारणों से ज्योतिषीय गणना के अनुसार और दिसंबर तक ये चलने वाला है, पर हमारा हरियाणा क्यों जला? अचानक हरियाणा में इतने बड़े दंगे के पूरे हरियाणा में फैलते गए। देखिए, हरियाणा की एक बार पुनः कर्क राशि का प्रदेश है। शनि का ढैया चल रहा है, मंगल और शनि का आपस में दृष्टिगत संबंध है। और आप देखिए कि ये स्थिति अभी केवल 18 अगस्त तक रहेगी। 18 अगस्त के बाद जैसे ही मंगल सिंह राशि से निकलकर कन्या में पहुंचेगा, एकदम शांत हो जाएगा। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश को मंगल जैसे ही प्रवेश करेगा 18 अगस्त के बाद, जब तक 45 दिनों तक मंगल रहेगा, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोला है तो जरा क्लियर करते हैं, क्योंकि हम लोग एमपी में ही रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये चैनल 80% लोग एमपी में देखते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया है, तो थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए ताकि दर्शक कंफ्यूज ना हो। देखिए, मंगल का तात्पर्य, चूंकि मंगल इस समय सिंह राशि से निकलेगा, वो कन्या में पहुंचेगा। जब मंगल जिस, क्या संभावनाएं दिख रही हैं मध्य प्रदेश को लेके? नहीं, मध्य प्रदेश की संभावनाओं की चर्चा मैं आपसे अक्टूबर में करूंगा। मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं केवल आपदा, जो प्राकृतिक आपदा और जो आपने जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर बताया है, जैसा आपने मणिपुर और हरियाणा का बताया है, वैसा ही मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में चूंकि मंगल आने वाला है, बुध इस समय 18 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक
मध्य प्रदेश की राशि यानी कन्या से 12वें भाव में रहेगा, तो मध्य प्रदेश में कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना, आगजनी, आपदा, वर्ग संघर्ष जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ये स्थिति 2 अक्टूबर, ये कब से कब तक? ये 18 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर के बीच की हैं। तो 2 अक्टूबर के बीच में परिस्थितियां थोड़ी सी कमज़ोर रहेंगी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा हमारे इन्हीं चैनलों के माध्यम से कि कृपया कर मध्य प्रदेश की व्यवस्था को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि देश की जो ग्रह स्थितियां हैं, प्रदेश की जो ग्रह स्थितियां हैं, वो मध्य प्रदेश को थोड़ा अशांति में ले जा सकती हैं। पंडित जी, मैं आपको थोड़ा सा राजनीति की ओर ले जा रहा हूँ। देश में इस समय 2 ही बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी और दूसरे का नाम लिया जाता है राहुल गांधी। इन दोनों की कुंडलियों में मैं सबसे पहले बात करूंगा नरेंद्र मोदी। चर्चा ये है, पूरे ज्योतिष जगत में एक चर्चा है कि इस समय नरेंद्र मोदी की कुंडली कमजोर चल रही है। आपका क्या सोच है? देखिए, बिल्कुल नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली इस समय थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि नरेंद्र भाई की कुंडली जो है वो वृश्चिक राशि की कुंडली है। वृश्चिक राशि में इस समय शनि का अशुभ ढैया चल रहा है और गुरु ग्रह भी इस समय उनकी राशि से अष्टम 6ठे भाव में बैठा हुआ है, जिसके चलते उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये परिस्थिति किस तरह की परेशानी? और उनकी कुंडली कमजोर होने से, यदि राजा की कुंडली कमजोर है तो प्रजा पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, देश की कुंडली कमजोर है, देश कर्क राशि का है, शनि का ढैया चल रहा है, गुरु कमजोर है, राहु आने वाला है, तो देश की कुंडली कमजोर है। ठीक उसी समय देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, उनकी कुंडली चूंकि शनि की अशुभ ढैया के कारण थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली है कि देश में कोई बहुत बड़ा आतंक, कुर्सी को खतरा हो जाए। कोई कुर्सी को खतरा नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है, ना कोई देश की अर्थव्यवस्था एकदम ड्रिप होने वाली है यानी कमजोर होने वाली, कुछ नहीं होगा। मानसिक तनाव, क्योंकि चौथा ढैया जातक को मानसिक तनाव अत्याधिक देता है, सुख में कमी लाता है, नींद कम आएगी, सुख में कमी होगी, और दूसरा मानसिक तनाव उनका बढ़ाएगा। यही केवल रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। राहुल गांधी जी की बात की जाए तो अभी काफी संकट के दौर से वो गुजरे हैं। उनकी संसद सदस्यता गई, उनको सजा हुई, उनका बंगला छीना गया, बहुत सारी चीजें उनकी हुई। अब उनका समय एकदम पलट गया, उनकी सजा पर रोक लग गई, उनको संसद सदस्यता बहाल हो गई उनकी। तो आपको लगता है कि उनकी कुंडली में कुछ पॉजिटिव दिख रहा है कुछ उनको? देखिए, राहुल गांधी जी मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। 18 जून को उनका जन्म हुआ, दिल्ली में उनका जन्म है। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, बहुत सादगी पर पूर्ण जीवन जीते हैं। परंतु क्या है, मिथुन लग्न हमेशा एक ड्यूअलिटी का लग्न माना जाता है। कई बार जातक अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिसके चलते कुछ कटु शब्द या ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि विवाद का कारण बनते हैं। परंतु नरेंद्र भाई मोदी और राहुल गांधी, अभी राहुल गांधी जी की कुंडली क्या कह रही है? क्या वो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं या फिर एक सीमा तक बढ़ने के बाद रुक जाएंगे? देखिए, राहुल जी की कुंडली 2025 के बाद ही कुछ बेहतर होगी। 2024 तक तो कोई बहुत बेहतर होने की स्थिति नहीं दिखाई देती। ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, इस बात की कोई संभावना नहीं है। देश में एक बार पुनः नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। मैं अपने और आपके इसी चैनल पर इस बात की भविष्यवाणी कर रहा हूं, बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। 300 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, जिसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब। पंडित जी, एक आखिरी सवाल है मेरा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने खुद 4 PM पर सुना था आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी को। उन्होंने ये दावा किया है कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी सीट पर खड़े हो जाएं, नरेंद्र मोदी या तो सीट बदलेंगे या चुनाव हारेंगे। आपका क्या सोचना है कि क्या वाकई राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी नरेंद्र भाई मोदी को जीवन में, जब तक नरेंद्र भाई मोदी जिंदा हैं तब तक कोई भी चुनाव उनको नहीं हरा पाएंगे। उनकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, बल्कि नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली में एक ऐसा योग है जो कि बहुत बिरले महापुरुषों में रहा। राहु और केतु बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। जब 6ठे भाव का राहु और 12वें भाव का केतु होता है तो जातक की कुंडली में अरिष्ट नाशक योग होता है, यानी हर प्रकार के कष्टों का विनाश करने का योग होता है। कष्ट राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार के कष्ट होते हैं। तो राहुल जी, मेरा मानना है, मैं अपने ज्योतिष ज्ञान के अनुसार कह रहा हूँ कि राहुल जी कभी भी नरेंद्र भाई मोदी को किसी भी चुनाव में
नहीं हरा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित अरविंद तिवारी जी। मैं अपने दर्शकों को बड़ा स्पष्ट कर दूं कि पंडित अरविंद तिवारी जी का जो भी अनुमान है, जो भी भविष्यवाणी है, ये केवल ज्योतिष गणना के आधार पर है। आप इसके माने या ना माने, यदि आपकी श्रद्धा है तो आप इसे स्वीकार करें, नहीं है तो आप केवल इसे ये मानकर इस कार्यक्रम को देखिए कि हमने सिर्फ पंडित जी की ज्योतिषीय गणना के आधार पर ये कार्यक्रम बनाया है। इसका अंतिम परिणाम हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, ना पंडित जी इस बात की कोई गारंटी दे रहे हैं। जो उनके पास राशियां, जिनकी कुंडलियां हैं, उस आधार पर उन्होंने ये सारी भविष्यवाणियां की हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।